प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे C++ में लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। बेसिकली द लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स लाइक द लॉजिक गेट्स। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो लॉजिक गेट्स की तरह काम करते हैं। आप लोगों ने 11th-12th में या फिजिक्स वगैरह में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। 3 बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, लॉजिक एंड गेट, लॉजिक ऑर गेट एंड लॉजिक नॉट गेट। Now they always treat their operands as 1 or 0 and also generate their result in 1 or 0। जो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमारे पास, अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं, वो हमेशा अपने ऑपरेंड्स को 1 या 0 की तरह ही ट्रीट करते हैं। नॉन जीरो ऑपरेंड को हमेशा मानते हैं 1 और 0 है तो उसको 0 मानते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा C++ में ट्रू जो है वो 1 होता है या नॉन जीरो जो है वो सारी वैल्यूज ट्रू मानी जाती है। ठीक है। और इनका रिजल्ट भी जो आता है वो हमेशा 1 या 0 में ही आता है। अब चूंकि ये ऑपरेंड को 1 एंड 0 मानते हैं और रिजल्ट भी 1 और 0 में देते हैं, इसलिए इनको बूलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज बूलियन ऑपरेटर्स। फाइन। जनरली दे आर यूज्ड टू वर्क ऑन मल्टीपल कंडीशंस। जब प्रोग्राम में हमें मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तब हम लोग यूजुअली यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लेटर ऑन हम जब इफ एल्स वगैरह लूप वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम कंडीशंस में यूज करेंगे इन्हें। अभी केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। वी हैव फॉलोइंग 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++। नाउ बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास C++ में। पहला है लॉजिकल एंड। इट वर्क्स लाइक एंड लॉजिक गेट। ये एंड गेट की तरह से काम करता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो रिजल्ट 1 होता है, दोनों में से एक भी 0 हो जाता है तो रिजल्ट 0 हो जाता है। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा। द सिंबल फॉर लॉजिकल एंड इज एम्परसेंड। 2 बार एम्परसेंड के साइन को एक साथ अगर यूज करते हो आप, तो ये बेसिकली क्या है, लॉजिकल एंड का सिंबल है, चिन्ह है। इट जनरेट्स रिजल्ट 1 ओनली व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर 1। जो लॉजिकल एंड है, इससे पहले भी हम एक कंडीशन या ऑपरेंड लिखते हैं और इसके बाद भी एक कंडीशन या ऑपरेंड लिखते हैं। अगर दोनों कंडीशन इसकी ट्रू है, रिजल्ट 1 है, या दोनों ऑपरेंड 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। अदरवाइज इट जनरेट्स रिजल्ट 0। अगर दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड 0 हो गया या दोनों ऑपरेंड 0 हो गए तो इसका रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। इट वर्क्स विद शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट के साथ में काम करता है। नाउ शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या है? इट मींस इफ फर्स्ट ऑपरेंड ऑफ लॉजिकल एंड इज 0 देन सेकंड ऑपरेंड इज नॉट टेस्टेड। देखिए लॉजिकल एंड में क्या होगा, अगर फर्स्ट ऑपरेंड 0 हो गया यानी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई एंड से पहले वाली, या एंड के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी हुई है, तो एंड के राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, टेस्ट ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एंड की सेंसिटिविटी किसके लिए होती है? 0 के लिए। दोनों में से कोई भी एक 0 है, दैट मींस रिजल्ट 0 ही आएगा। अब अगर फर्स्ट ही 0 हो गया तो फिर सेकंड को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है यहां पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल और। इट वर्क्स लाइक और लॉजिक गेट। ये और लॉजिक गेट की तरह से काम करता है। द सिंबल फॉर लॉजिकल और इज 2 बार पाइप साइन। ठीक है ना। हिंदी में खड़ी पाई जिसको बोलते हैं। एंटर वाली की के ऊपर होता है जस्ट ये, बैकस्लैश के साथ में, शिफ्ट के साथ में बैकस्लैश दबाते हैं तो ये वाला साइन प्रोड्यूस हो जाता है। तो 2 बार आपको पाइप साइन यूज करना है लॉजिकल और के लिए। इट जनरेट्स रिजल्ट 0 ओनली व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर 0, अदरवाइज इट जनरेट्स रिजल्ट 1। अगर इसके दोनों ऑपरेंड 0 है तभी रिजल्ट 0 होता है। अगर एक भी ऑपरेंड का रिजल्ट इसका 1 आ रहा है तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, सॉरी एक भी ऑपरेंड इसका 1 है तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट वर्क्स विद शॉर्ट सर्किट। एंड गेट की तरह इसमें भी शॉर्ट सर्किट का लॉजिक इंप्लीमेंट होता है। इट मींस इफ फर्स्ट ऑपरेंड ऑफ लॉजिकल और इज 1 देन सेकंड ऑपरेंड इज नॉट टेस्टेड। इसका मतलब अगर इसका फर्स्ट ऑपरेंड 1 हो गया यानी लॉजिकल और से पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो कंडीशन लिखी है वही ट्रू हो गई, तो सेकंड को ये टेस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है आप टेस्ट? क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी किसके लिए है? 1 के लिए। एक भी 1 है तो रिजल्ट क्या होगा? 1। अगर पहला ही 1 है तो दूसरा जो उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म होगी, वो 0 हो या 1 हो, डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। इसलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका? डायरेक्टली 1 और वहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फर्स्ट ऑपरेंड अगर 1 है तब।
तीसरा है हमारा लॉजिकल नॉट, ये यूनरी ऑपरेटर है, इसका एक ही ऑपरेंड होगा हमेशा। इट वर्क्स लाइक नॉट लॉजिक गेट, ये नॉट लॉजिक गेट की तरह काम करता है। नॉट लॉजिक गेट में क्या होता था, हमेशा सिंगल इनपुट होता था, अगर वन इनपुट है तो आउटपुट जीरो, और जीरो इनपुट है तो आउटपुट वन। फाइन, ये भी सेम वैसे ही काम करेगा। द सिंबल फॉर लॉजिकल नॉट इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो चिन्ह है ये लॉजिकल नॉट का साइन होता है। इट जनरेट्स रिजल्ट वन इफ ऑपरेंड इज जीरो, अगर इसको जीरो पे अप्लाई किया, जीरो इसका ऑपरेंड है तो रिजल्ट वन होगा, एंड जीरो इफ ऑपरेंड इज वन, और अगर इसका ऑपरेंड जीरो है, जीरो पे आपने इसको लगाया है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। द फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन ऑल थ्री ऑपरेटर्स। तो आराम से अगर हम देखें ए और बी, सपोज दैट हमारे पास दो कंडीशंस हैं, कोई कंडीशन है ए और कोई कंडीशन है बी, एंड उसके बाद में हम देख रहे हैं कि अगर इन कंडीशन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इन पे एंड अप्लाई करें और अप्लाई करें या फिर नॉट अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है ना। तो सपोज दैट कंडीशन ए जो है वो जीरो है, कंडीशन बी भी जीरो है, तो ए एंड बी क्या होएगा हमारे पास, जीरो, ए और बी भी जीरो, नॉट ए होएगा वन, नॉट बी भी होएगा वन। इसी तरह से ए जीरो है, बी वन है, तो ए एंड बी आएगा जीरो, ए और बी आएगा वन, नॉट ए हो जाएगा हमारे पास में वन क्योंकि ए की वैल्यू जीरो थी, नॉट बी हो जाएगा जीरो क्योंकि बी की वैल्यू वन थी। अब सपोज दैट ए वन है हमारे पास, बी जीरो है हमारे पास, ए एंड बी के अगेन जीरो, ए और बी दोनों में से कोई भी एक वन है तो वन आता है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, चूंकि ए वन है तो बी को टेस्ट होने की जरूरत ही नहीं रहेगी, और के लिए डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, वन आएगा। नॉट ए क्या हो जाएगा, जीरो क्योंकि ए वन था, नॉट बी क्या रहेगा, वन क्योंकि बी जीरो था। अब सपोज दैट ए भी वन है, कंडीशन बी का रिजल्ट भी वन है, या बी ऑपरेंड भी वन है, तो ए एंड बी दोनों क्या हो गए, वन, ए और बी वन, नॉट ए हो जाएगा जीरो, नॉट बी हो जाएगा जीरो। ठीक है, आइए मैं आपको प्रैक्टिकली इन्हें रन करा के दिखा देता हूं। सो हम डेवलपर सी प्लस प्लस को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन से न्यू फाइल बनाई, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मेन फंक्शन बना लिया। नाउ सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल ले लिया, a बराबर 10, b बराबर 20 एंड c ले लिया मैंने। c बराबर मैंने यूज किया a लेस देन b एंड n a ग्रेटर देन 5। अब देखिए पहले a लेस देन b सॉल्व हुआ, a लेस देन b क्या है हमारे पास, 1 आएगा, a ग्रेटर देन 5 भी हमारे पास 1 आएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 1 एंड 1, 1 एंड 1 का रिजल्ट क्या होता है हमारे पास में 1। नाउ हम प्रिंट करा के देख लेते हैं सी को, सॉरी प्रिंट नहीं, सी आउट, सी को हमने प्रिंट करा दिया, यहां पे सेव कर दे इसको, सेव करा, एग्जीक्यूट के लिए कंपाइल एंड रन। ठीक है, अब अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो, सपोज दैट मैंने ए ग्रेटर देन बी कर दिया यहाँ पे, तो ए बड़ा है क्या बी से, नहीं है, तो रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। अब फर्स्ट ऑपरेंड जीरो हो गया तो सेकंड टेस्ट ही नहीं होएगा, डायरेक्टली सी में वैल्यू क्या आएगी अपने पास, जीरो। कंपाइल एंड रन कर लिया इसे, ठीक है, ये देखिए जीरो आ रहा है। फाइन, अगर इसकी जगह हम और लगा दें तो a ग्रेटर देन b जीरो है, बट a ग्रेटर देन 5 1 है, तो c का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 1। ठीक है, सपोज दैट हम नॉट अप्लाई करते हैं, a ग्रेटर देन b क्या था हमारे पास में, जीरो था, जीरो पे नॉट अप्लाई किया तो नॉट जीरो क्या हो गया हमारे पास, 1। ठीक है गाइस,
और अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता ए लेस देन बी, ए लेस देन बी क्या आता है हमारे पास 1, 1 पे नॉट अप्लाई हुआ तो रिजल्ट क्या हो गया 0। ठीक है, सो इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। सो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है वो हम देखते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। इसका यूज करते हैं वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। इट वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करता है, यानी इसकी एसोसिएटिविटी जो है वो राइट टू लेफ्ट है। इट मीन्स द वैल्यू ऑन राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट इज स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में जो हम वैल्यू लिखेंगे वो असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए वेरिएबल में जाकर के स्टोर होती है। The RHS of assignment operator can be a value, variable or expression, including function call that returns value. असाइनमेंट के राइट साइड में जो कुछ लिखेंगे वो वैल्यू भी हो सकता है डायरेक्ट, यानी कांस्टेंट लिख सकते हैं हम, या कोई वेरिएबल हो सकता है, या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन वगैरह हो सकता है, या ये भी पॉसिबल है एक्सप्रेशन के अंदर कि हमने कोई फंक्शन कॉल किया हो जो कि वैल्यू रिटर्न करता हो। The LHS of assignment operator must be a variable, बट जो LHS होएगा वो हमेशा एक वेरिएबल ही होगा। अभी देखिए हमने सिंपल वेरिएबल पढ़े, आगे हम कुछ स्पेशल वेरिएबल पढ़ेंगे लाइक पॉइंटर्स, एरेज, तो उनको भी हम असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। If we use value or expression on left hand side of assignment operator, then L value required error is generated। यदि हम असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में गलती से कोई वैल्यू रख देते हैं वेरिएबल की बजाय, या कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन कोई एक्सप्रेशन रख देते हैं गलती से, या कोई इक्वेशन रख देते हैं गलती से लेफ्ट हैंड साइड में, तो एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर आती है। जो लोग प्रोग्रामिंग में शुरुआत करते हैं उनसे कॉमनली मिस्टेक होती है। मिस्टेक कैसे होती है वो बताता हूँ। जब वो इफ वगैरह यूज करते हैं और उसमें कई वैल्यूज को कंपेयर करना होता है इक्वल्स ऑपरेटर से, तो गलती से वो लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट लिख देते हैं, सिंगल इक्वल लगा के छोड़ देते हैं, और वो क्या बन जाती है, एरर बन जाती है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स हैं, एक इंट ए हमने डिक्लेयर किया और उसमें असाइन कर दिया 10, तो देखिए असाइनमेंट के लेफ्ट में क्या है, वेरिएबल, राइट में क्या है, वैल्यू। दूसरा एग्जांपल है, हमने एक बी वेरिएबल बनाया, बी बराबर कर दिया ए, मतलब ए की वैल्यू बी में स्टोर होगी। तो असाइनमेंट के लेफ्ट में वेरिएबल है, राइट में क्या है, वेरिएबल। पहले में हमने राइट में वैल्यू रखी थी, लेफ्ट में वेरिएबल। तीसरा एग्जांपल है, एक इंटीजर सी बनाया, सी में क्या असाइन कर दिया हमने, ए प्लस बी का रिजल्ट। तो ए और बी की वैल्यू ऐड होगी, जो रिजल्ट आएगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। अब असाइनमेंट के लेफ्ट में क्या है, वेरिएबल, और राइट में क्या है, एक्सप्रेशन या इक्वेशन। फाइन। बट अगर गलती से आप लोगों ने क्या किया, ए प्लस बी बराबर सी लिखने की कोशिश करी। अब ए प्लस बी क्या है, एक वेरिएबल तो है नहीं, ये तो एक इक्वेशन हो गई, ये एक एक्सप्रेशन हो गया जिसपे हम सी की वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर को जनरेट करेगा, ये गलत है। आइए मैं ये आपको तीनों करके दिखा देता हूं एक बार। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बी बराबर ए, सी बराबर ए प्लस बी, एंड तीनों को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। ए, बी एंड सी, इनके बीच में अगर स्पेस डालना है आपको या लाइन चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। इंसर्शन रिपीट किया, डबल कॉट्स में बैकस्लैश एन डाल दिए, लाइन चेंज का काम कर जाएगा। नाउ सी 10 10 20। ठीक है गाइस। इसके बाद आती है हमारे पास असाइनमेंट की शॉर्ट एंड फॉर्म्स। सॉरी, नाउ शॉर्ट एंड फॉर्म क्या है। शॉर्ट एंड फॉर्म का मतलब है, जैसे सपोज दैट आपको कहीं लिखना था a इक्वल टू ए प्लस 10, तो इसको आप शॉर्ट करके a प्लस इक्वल टू 10 लिख सकते हो। इसी तरह से कहीं आपको लिखना था a इक्वल टू a डिवाइड बाय b, तो इसको शॉर्ट एंड में हम लिख सकते हैं a डिवाइड इक्वल टू b। यानी सपोज हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें असाइनमेंट के लेफ्ट और राइट साइड में सेम वेरिएबल आ रहा है और उसके बाद में कुछ
सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, जो असाइनमेंट के लेफ्ट में वेरिएबल आ रहा था उसको एज इट इज लिखेंगे, देन अर्थमेटिक ऑपरेटर इक्वल का निशान, उसके बाद में जो सेम वेरिएबल आ रहा था उसको हटा देंगे और सीधा जो आगे का एक्सप्रेशन था वो रख देंगे हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर नम इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय 3 लिखना था तो हम इसको क्या लिखेंगे, नम मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। सम इक्वल टू सम माइनस एम लिखना था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम माइनस इक्वल टू एम। सिमिलरली एन इक्वल टू एन रिमाइंडर 10 लिखना था तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन रिमाइंडर इक्वल टू 10। ठीक है, आइए मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूं। सपोज दैट ए बराबर मेरे पास 10 है, हमने प्रिंट करा दिया ए की वैल्यू को, फिर हम वापस से प्रिंट कराएंगे ए की वैल्यू को, एंड इन दोनों के बीच में मैं क्या करता हूं, ए प्लस इक्वल टू 10 लिख देता हूं। तो ये किसके इक्वलेंट है, ए इक्वल टू ए प्लस 10 के, यानी ए की वैल्यू में 10 ऐड करके आपको ए में स्टोर करना है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू 10। और नॉर्मल जो इसका तरीका था वो था ए इक्वल टू ए प्लस 10 वाला। रन करके दिखाता हूं मैं आपको। वर्किंग फाइन, पहले 10 था ए, फिर 20 हो गया। इसकी बजाय हम ये भी लिख सकते थे ए इक्वल टू ए प्लस 10, ये भी सेम रिजल्ट देता हमें। अब कुछ लोग कहते हैं सर सीधा ए प्लस 10 भी तो लिख सकते थे, नहीं, इसका मतलब हुआ कि ए की वैल्यू 10 से बढ़ी लेकिन कहीं स्टोर नहीं हुई तो मेमोरी में वापस से गायब हो गई, स्टोर नहीं हुई, सिस्टम में लॉस्ट हो गई वो वैल्यू, तो 10-10 आएगा रिजल्ट अभी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर a माइनस 10 करना हो मुझे तो इसको शॉर्टकट में मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस इक्वल टू 10। पहले इसको रन करा ले, 10 और 0 हो जाएगी वैल्यू। शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, a माइनस इक्वल टू 10। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट का मतलब है मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम वैल्यूज डालना। सो यू कैन असाइन ए सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल यूजिंग ए सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर। एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके, सॉरी सिंगल असाइनमेंट नहीं, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इन ए सिंगल स्टेटमेंट। यह आएगा, एक स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल टाइम असाइनमेंट को रिपीट करके हम मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है पहले 10 सी में स्टोर हुआ, देन सी से बी में और बी से ए में, तो तीनों की वैल्यू क्या हो गई, 10 10 10। ठीक है, आइए इसको भी रन करके दिखा देता हूं मैं आपको। यहां हमने वेरिएबल बनाया ए बी सी, लिख दिया a बराबर b बराबर c बराबर 10। नाउ हमने a b और c तीनों को प्रिंट करा देना है। एक काम करता हूं, इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं एंड यहाँ पे हम a की जगह c कर देते हैं। अभी नाउ इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तीनों में क्या आ रहा है, अभी देखिए 10 10 10 10 आ रहा है। फाइन, एक स्पेशल सिनेरियो और मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज दैट कहीं ऐसा लिखा हुआ हो, बहुत बार इंटरव्यूज वगैरह में या वाइवाज में पूछ सकते हैं a बराबर 1,2,3 और आपसे पूछ ले कि भाई a की वैल्यू क्या होगी। तो अगर देखिए किसी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रहे हो C या C++ में, और जो वैल्यूज हैं वो असाइनमेंट के बाद ब्रैकेट में नहीं लिखी हुई, डायरेक्ट लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा है, a बराबर 1 2 3 डायरेक्ट लिखा है, इन्हें ब्रैकेट में नहीं डाला है। तो आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में। ठीक है, 1 आ रहा है, बाकी सारी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। और अगर आपको ब्रैकेट में लिख करके दी हुई है वैल्यूज, जैसे मैंने लिख दिया 1,2,3, तो हमेशा लास्ट वैल्यू जो है वो वेरिएबल में जाकर के स्टोर होगी। जैसे अभी a में जाकर के क्या स्टोर होएगा, 3। फाइन गाइस, ठीक है।
सो गाइज ये था हमारे पास में सी प्लस प्लस में लॉजिकल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड वे में इसे समझा सकूं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप मेरे से अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप सी प्लस प्लस लर्न कर पा रहे हैं और आपको मजा आ रहा है, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन गाइज।